डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं बल्कि पार्लियामेंट है। देखिए, नवाज शरीफ साहब पहले तो मुल्की सियासत में बात कर लेते हैं। एक तो बजट जो है उसकी आमद है जी। और किसी को भी नहीं पता कि वो बजट क्या आ रहा है, उसमें कौन से टैक्सेस लगने हैं, आईएमएफ के साथ क्या मामला तय हुए हैं, कोई प्री बजट सेमिनार या डिस्कशंस या कोई ऐसे मामला नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है हमसे बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता बजट के बारे में। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहे जो भी वो कहें बात के पार्लियामेंट सड़कें, ये इशू ये नहीं है और ये नवाज शरीफ साहब को ख़ुद भी इल्म है। इशू जो है वो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये जो जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, ये कोई हुकूमत नहीं है, इस तरह से हुकूमतें नहीं बनती। ये जो अरेंजमेंट है ये क्या नवाज शरीफ साहब इसको कितना इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो कितना इस वक्त खुश हैं, क्या बात वो कहना चाहते हैं, क्या ये बजट, ये जो भी मामलात हैं, क्या वो इससे हकीकतन खुश हैं और इसको ओन कर रहे हैं। ये दूसरा बजट है, बल्कि एक अगर दरमियान की निगरान हुकूमत को भी बीच में रखा जाए तो ये पीडीएम का तीसरा बजट एक कंटिन्यूटी के साथ आ रहा है, या उनको निगरान कह दिया जाए, जो भी कहा जाए। इशू ये है कि एक बजट आ रहा है और उसके नतीजे में आईएमएफ के साथ आपके मामला तय नहीं हुए। बहुत सारे मामला पे अभी तक हम ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि आप इसी तरह से जो हमने बजट बना के आपको दिया है, इस पार्लियामेंट से आप उसको तमाम इस बजट को मंजूर करवाएंगे तो फिर आप हमसे आगे जो आपने लोन लेना है उसकी बात हमसे आप कीजिएगा, चाहे वो 8 अरब का लोन हो या जितना भी लोन हो। यानी उन्होंने इस बजट को जो आ रहा है, जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, यानी हम एग्रीमेंट से मुराद कि हम कह रहे हैं कि नहीं ये ना यूँ इतना सेल्स टैक्स वो कह रहे हैं नहीं इतना, वो दे के चले गए और 2 दिन रह गए। अब सवाल ये है कि उसमें टैक्स, उसमें जो है वो तनख्वाहदार तबके पे क्या होने वाला है, क्या क्या ये मामला सारे, क्या नवाज शरीफ साहब इससे खुश हैं या इसको ऑन कर रहे हैं। पहले इससे बहुत कम यानी प्रॉब्लमेटिक बजट आया था जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे और वो उन परेशानी का इजहार कर रहे थे। अब वो मुल्क के अंदर हैं और जमात के सदर भी हैं, क्या वो इस पूरे अरेंजमेंट, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है, क्या वो खुश हैं? ये एक सवाल है मेरा, जो मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब क्या बात करेंगे। अब वो जो बात कर रहे हैं ना, वो एक बात बस कर रहे हैं, लेकिन वो बात वो नहीं है जो उन्होंने करनी है या जो सुनना चाहते हैं लोग कि भाई आपकी हुकूमत है, आप ये बताएं कि ये क्या है और क्या आप खुश हैं इस सूरत हाल से। इस पार्लियामेंट में फैसला होगा सड़कों पर, ये तो ठीक है बातें, मगर ये कि बाकी जो रियासत के इश्यूज़ हैं वो तो बहुत गंभीर हैं इस वक्त मामलात। और जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का देखें, वो उनके तर्जुमान में चले गए। अब अल्लाह ताला सेहत दे, असद उमर साहब की आज तबीयत की सुनी बात हमने, तो वो अब वो शाहिद खान अब्बासी साहब का भी जिक्र वो कर रहे हैं। अब शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, क्यों? शाहिद खान अब्बासी साहब किस कंडीशन पे छोड़ के गए थे? किस नवाज शरीफ साहब क्या किसी को सुना रहे हैं? देखें ना, मतलब शाहिद खान अब्बासी साहब को 2-3 दफ़ा उन्होंने बार बार बात की है, तो शाहिद खान अब्बासी साहब का फ़ौरन ही आता है कि मैं तो नहीं आता। शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम आपको पता है किसने रिकमेंड किया था बतौर वज़ीर आज़म? बतौर वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम चौधरी निसार साहब ने दिया था। तो अब मसला ये है कि जब बहुत सारे उनके रफ़का बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, तो वो शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र कर रहे हैं। आखिर पता चले कि ये क्या वो है, आप कहें ना कि इसमें इसके पीछे क्या मंतक क्या है, इसके पीछे क्या पूरा जो इश्यूज़ हैं बहुत बड़े आने वाले दिनों में। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना से वापस आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि भाई क्या मामला आगे तय पड़े। रियासत के इशू, किसी ज़ाती वो नहीं है मामला। अच्छा, इसमें मैं जो बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, सिक्योरिटी आज फिर
शहादतें हुई हैं अफवाज पाकिस्तान की, और फिर एक दहशतगर्द हमला हुआ है और उसमें शहादतें हुई हैं। मईशत, सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी, अब हमारी, ये मेरा गुमान है कि ये वो स्टेज आ गई जहाँ पे ख़ारजा पॉलिसी भी मुतासिर, उस पर असरात पड़ने लगे हैं। मैं इससे पहले ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन अब उस पर असरात पड़ना शुरू हो गए हैं और उसकी अलामतें नज़र आ रही हैं। वो ज़ाहिर है कि कोई वजाहत करने वाला हो तो हम उसे पूछें ये सारे सवाल कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वो कैसे पढ़ रहे हैं, आप ज़रा इर्द गिर्द में क्योंकि माहौल की सिर्फ कशीदगी देखें और आप ये देखें कि हालात क्या हैं। हालात ये कि आज जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट ने आज पहुंचना था, शायद वो पहुंचें या मैं नहीं जानता कि वो दौरा कैंसिल हो जाता है या वो आते हैं या नहीं आते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। और वो उन्होंने दौरा शुरू करना था मशरिक़ वस्ता का। 4 ममालिक की बात हुई थी, मिस्र, उसके बाद उर्दन में जो गज़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, और फिर उन्होंने कतर भी जाना था और इसराइल का भी दौरा करना था। और ये जो सीज़ फायर का प्लान प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से आया था कि जो इसराइल ने उनको दिया है उसके ऊपर पेशरफ्त होनी थी। दरमियान में इसराइल ने किसी मरहले पे उसको ऑन नहीं किया। हमास जो है वो ये कहती रही कि जी हमें मंजूर है, लेकिन ये कि मुकम्मल सीज़ फायर होगा, ऐसे होगा। अब जनाब एक वाक़या ऐसा पेश आया जो कि अब ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि सबके हाथ से निकल गए, जो मैं ये दुआ करता था कि हाथ से ना निकलें और ये खुद अल्लाह करे कि सफारतकारी और चीज़। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला शायद बहुत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ चले गए। हुआ ये है कि एक तो वो जो 4 यरगमाली इसराइल की फ़ौज ने रिहा करवाए, और एक उनकी बड़ी कामयाबी, उसका जश्न ज़ाहिर है। उसमें ख़ातून 3 उसमें और लोग जो कि यानी जो हमास के पास थे, तो वो उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके रिहा करवा लिया और जश्न मनाया गया। अब जनाब ख़बर ये आ रही है कि वो 4 लोगों को रिहा करवाने के लिए कम से कम, ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है, 300 से ज़्यादा हो सकती है, 274 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 4 इसराइल के लोगों को रिहा करवाने के लिए 274 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, औरतें और बच्चे, और कुछ 700 शदीद ज़ख्मी हैं। अच्छा, ये अब इसको मुझे नहीं पता कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे इसके बाद, लेकिन अगर आप सिर्फ ये जो मैंने पहले बात की कि 4 लोगों की रिहाई और 274, और मैं यहाँ पे अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड, कि 37,084 फ़लस्तीनी जो हैं अभी तक शहीद हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 274 जो अल-नुज़रात पे जो स्ट्राइक हुई है। अच्छा, ये जो तादाद है, या मैं रॉयटर्स को कोट करूं, 10th, इसराइल की बाउंडिंग सेंट्रल गजा एज पैलेस्टीनियन डेथ टोल इन हॉस्टेज रेस्क्यू रेट राइजेस टू 274। अच्छा, इसको जो जोसेफ बोरेल हैं, EU के फॉरेन जो रिलेशंस को देखते हैं, उन्होंने इसको कहा है ब्लड बाथ। और उन्होंने जो लफ्ज़, मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले स्काई न्यूज़ की बात करने से पहले मैं जेरूशलम पोस्ट को कोट कर देते हैं। EU टॉप जो पहली स्लाइड है, जोसेफ बोरेल कह रहे हैं रेस्क्यू मिशन जो है अनदर मैसेकर वाज़। लेकिन इसके साथ ही जो एक तो ये एक दिन में इससे ज़्यादा खून नहीं गिरा और कत्लेआम नहीं हुआ। 274 लोग जो हैं वो उसमें वो शहीद हो गए, उनकी लाशें पड़ी हैं, और 700 ज़ख्मी और लाशें ज़ख्मी, और वहाँ पर एक कोहराम बपा है और टैंक दाखिल हो गए हैं, और वो जनाब एक नया वहाँ पे मामला हो गया। लेकिन उसके साथ ही एक और ख़बर जिसकी वजह से सूरत हाल ने बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर लिया।
और वो जो सूरत हाल है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने आज बैक वक्त ये स्टोरी जो है ये ब्रेक की है, दो अमेरिकन अखबारों ने और मुस्तनद बड़े जरीदा। और वो है 8th वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि जी यूएस इंटेलिजेंस एडेड इजरायली होस्टेज रेस्क्यू, और इसी को न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस हेल्प इसराइल रेस्क्यू 4 होस्टेजेस इन गजा। अब 4 होस्टेजेस तो इंटेलिजेंस दी उन्होंने, और वो तल अवीव के अंदर जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंटेलिजेंस दी। अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इंटेलिजेंस दी, इसकी एग्जीक्यूशन और ये जो रेड है और अटैक है और जो मैसेकर हुआ है वो हम वो इसराइल जिम्मेदार है उसका। और इसी दौरान प्रेसिडेंट बाइडन ने वो यूरोप में अपनी तकरीर के दौरान मुबारकबाद भी दे दी। उस वक्त तक ये पता नहीं था शायद प्रेसिडेंट बाइडन को कि 274 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, दरमियान में 4 लोगों को उन्होंने वहाँ पे मुबारकबाद भी दे दी कि मुबारक देते बात पेश करते हैं इसराइल को। अब वो पता ही चल रहा है जनाब कि वो जो है वो तो 274 शहीद हो गए फ़लस्तीनी इसमें, और इसमें जो है वो ये सूरत हाल जो है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ इसलिए गई है कि स्काई न्यूज़, अब मैं कोट क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं तो वहीं का मीडिया, वहीं की बात, वहीं का आप इसको खुद स्काई न्यूज़ 4 स्लाइड गजा होस्टेज रेस्क्यू लेटेस्ट टॉप ईयू डिप्लोमेट ट्वीट, यानी एक तो उन्होंने ट्वीट किया कि ये मैसेकर और वही जो जोसेफ बोरेल ने किया, हाउ मच वाज यूएस इन्वॉल्व इन गजा रेड। अब ये डिस्कशन हो रहा है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, इंफॉर्मेशन कैसे दी? वो अब यहाँ पे ये हो गया इशू के जी जब पीस टॉक्स चल रही थी और इस दौरान गजा पे ड्रोन्स थे और वो उनकी बात सुनी जा रही थी, तो याहिया सिनवर तो अपनी जगह मौजूद हैं, हमास की लीडरशिप अपनी जगह मौजूद है। 274 फ़लस्तीनी दूसरे और शहीद हो गए, यानी शहरी, उसमें बच्चे, औरतें, वो सारे शहीद हो गए हैं। अगर ये वो लोकेशन शायद हॉस्टेजेस की देख रहे थे, लेकिन ये कि उसमें अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो जो मैसेकर है उसमें हम नहीं है, हमने तो सिर्फ, लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दे दी, इंटेलिजेंस ने दी है। अब ये जो है ये मामला ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब मुझे ये बताएं कि जैसे देखें जो रियासतें हैं, जो मुल्क हैं, वो हर मुल्क के अंदर जो है वो उनके अपने सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो बताते नहीं हैं, बात नहीं करते, पब्लिकली कभी बात नहीं करते। आप यूरोप के मुल्कों में जाएं, आप अमेरिका में हों, आप कनाडा में हों, आप जो है वो किसी भी और मुल्क में जाएं, तो वो उन मुल्कों के अंदर जो है, टर्की में जाएं, उन मुल्कों के अंदर अपना एक सिस्टम काम करता है, सोशल मीडिया का, सिक्योरिटी का, कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं होना, कोई मतलब सब अलर्ट होते हैं, FBI, CIA, मतलब हर जगह पे अलर्ट होते हैं यार। ये दाइश और ये सारा अलकायदा और ये पिछले चंद सालों के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि भाई जो है सर्वेलेंस की जाए, शहरियों की सब कुछ किया जाए, पब्लिकली नहीं बात होती। मैं एक दफ़ा कई साल पहले की बात है, मैं टर्की में था, तो मुझे पता था कि यहाँ से ट्वीट करो 2 मिनट के अंदर कोई आएगा कि आपने ट्वीट की लोकेशन ट्रेस होगी, लेकिन कहता कोई नहीं है। ये हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चल रहा है ना, फायरवॉल, फलाना, ढिमाकना, कभी लीक चला रहे हैं टेलीफोन कॉलों की, कभी फलाना, ये सरमायाकारों को बुला रहे हैं बाहर से, आपके फ़ोन भी सुनते हैं, ख़वातीन के फ़ोन भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, पूरी दुनिया में होता है, कोई अनोखा काम नहीं है। हम पब्लिकली उसमें माशाल्लाह हम एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जी हम सबके फ़ोन सुनते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं। ये सारे मुल्क कर रहे होते हैं, बात नहीं करता है।